हरिद्वार से अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश महामंत्री को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाने के बाद जगजीवन राम ने पार्टी के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने भाजपा के अपने आप को भाजपा का सच्चा सिपाही बताते हुए कहा कि वो हमेशा भाजपा की नीति के साथ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो राज्य में भ्रष्टाचार के कामों को जाकर करने में लगे हुए थे। पार्टी नगर में बाहर का रास्ता दिखाया तो उन्हीं में कहीं कुछ गलती रही होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज के लिए वो किसी भी पार्टी और पद को छोड़ने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि हरिद्वार रुड़की बेलदादा प्रकरण मामले को लेकर जगजीवन राम काफी सक्रिय थे, जिसके बाद उन्हें पार्टी ने प्रदेश मंत्री के पद से हटाते हुए भाजपा से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। को लेकर आपने महापंचायत करने की बात करी, भाजपा ने एक एक्शन लिया है, आपको जो प्रदेश मंत्री का पद था उससे हटा दिया। मुझे बहुत खुशी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति और माननीय धामी जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति थी उसके तहत कार्य कर रहा था। भ्रष्टाचार जो हरिद्वार जिले में या कहीं भी हो रहा था उसको उजागर करने का काम कर रहा था, लेकिन हो सकता है मुझ में कोई कमी रही हो। पार्टी ने मुझे निष्कासन किया है, उसके लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन अगर बात कहीं मेरे समाज की आएगी तो मैं ना झुकूंगा और ना डरूंगा और ना पीछे हटूंगा जब तक मेरे समाज को न्याय नहीं मिलेगा। जिस प्रकार मेरी माँ बहन बेटियों को बेलडा में पीट पीट कर छेता गया है, घरों से निकाल कर, और हमारे बीच ही से हमारे समाज के, हमारे परिवार के, मेरे परिवार के लोग ही थे वो समझो, जो दो लोग आज हमारे बीच नहीं हैं। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे, अंतिम सांस तक जारी रखेंगे। बेलडा प्रकरण में जिस तरह से सक्रियता आपकी थी उसी का नतीजा मिला? ये पूरा उसी का नतीजा। अगर मैं अपने समाज की बात शासन प्रशासन तक रखना चाहता था, मेरी बात को दबाने का काम इन लोगों ने किया है, उसी का नतीजा मुझे आज पार्टी से निष्कासन करके इन लोगों ने मुझे इनाम के तौर पर दिया है। तो बीजेपी से समाज नाराज हो रहा है, एससी समाज जो है वो नाराज हो ये रहा है। तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि हम सब लोग समाज के जितने भी लोग हैं मेहनत करेंगे। हम ऐसे लोगों को सामने लाएंगे जो समाज की बात संसद में, लोकसभा में जाकर रख सके और समाज को न्याय दिलाने का काम कर सके। ऐसे व्यक्तियों को हम आगे आने वाले समय में लेकर आएंगे। आपके निष्कासन की सूचना पे पहुंच गई है? नहीं, मुझे अभी लिखित में और मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे कोई सूचना नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने स्वीकार किया है कि अगर निष्कासन किया तो ठीक, मुझे कुछ तो पत्रकार माने की पार्टी से पहले अब समाज है अपना, मेरे लिए मेरा समाज है। अगर कोई समाज की बात नहीं सुनता, आपको मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मंगलोर कोतवाली में एक सागर गोयल नाम का व्यक्ति किसी का मामले को लेकर वहाँ पर चला गया एसओ साहब के पास में। एसओ साहब ने उसकी बात नहीं मानी तो उन्होंने थाने में एसओ साहब के साथ बदतमीजी की। उसके बाद भी पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सागर गोयल के साथ खड़ी रही, तब तक उन लोगों का वहाँ से हस्तांतरण नहीं हुआ जो एसओ साहब थे, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। उसमें माननीय विधायक देशराज करणवाल जी ने अहम भूमिका निभाई थी। वो वहां जाकर मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाकर धरना देकर सभी पार्टी के जिला अध्यक्षों को ले जाकर धरना देकर बैठ गए थे। जब तक एसओ साहब का हस्तांतरण नहीं हुआ था तब तक उनको नहीं छोड़ा गया था। और मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, क्या किसी ने मेरे समाज की पीड़ा समझी है? अगर समझते तो वो अपने पदों से इस्तीफा देने का काम करते। और अपने अभी भी समय है, जो समाज जिसके अंदर समाज की पीड़ा है अभी भी समय है, अभी भी जागो। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हमें ऐसी जगह रहने का कोई अधिकार नहीं है। मोर्चा आपके पक्ष में आएगा निष्कासन के बाद में? मैं कुछ नहीं कह सकता, ये आने वाला समय बताएगा अब क्या होगा, क्योंकि समाज मेरे साथ में बहुत जुड़ा हुआ है। समाज जो चाहेगा वो होगा। मतलब पार्टी में अपनी बात